हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इन दिनों मैं हूँ अहमदाबाद में और आज अपना प्लान है रुदाबाई स्टेपवेल देखने का। तो मैंने ये ऑटो लिया था रुदाबाई स्टेपवेल जाने के लिए, लेकिन ये ऑटो वाले भाई साहब जो है वो कहते हैं कि एक और जगह है जो मुझे देखना चाहिए। वो है इधर का सबसे फेमस जैन टेम्पल, हुती सिंह जैन टेम्पल। पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन हुती सिंह है या हाथी सिंह है। तो फिलहाल हम उसी जैन टेम्पल को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे रुदाबाई स्टेपवेल देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, यह है हुती सिंह जैन टेम्पल और हम इधर पहुंच गए बहुत ही अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कहीं पर उजाला कहीं पर अंधेरा आपको दिखाई देगा। तो इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है एक बहुत ही रईस ट्रेडर यानी कि बिजनेसमैन गुजरात के हुती सिंह कंवर सिंह ने इसका शुरुआत किया था। लेकिन उनका बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गया, करीबन 49 ईयर्स ऑफ एज में उनका डेथ हो गया। तो उनका वाइफ जो थे हर कंवर, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज़ किया और अल्टीमेटली कंप्लीट किया। तो उन दिनों इसका कंस्ट्रक्शन में लागत आया था करीबन 10 लाख रुपए। इसका कंस्ट्रक्शन देख के ऐसा लगता है कि उन दिनों हमारे देश में कितने अच्छे कारीगर थे। एक एक नक्काशी देखिए कितना परफेक्टली बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी है। आप बिल्कुल बारीकी से भी देखोगे तो इनमें आपको कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया हुआ है। ये पिलर देखो, चाहे वॉल देखो, कुछ भी देखो, एकदम परफेक्ट, कितना खूबसूरत है। ये गुजरात का टूर करने से पहले मैंने राजस्थान का पूरा एक सीरीज़ बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल में जाके देखिए, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उधर का हवेलियाँ, फोर्ट्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है, वो भी खूबसूरत ही होगा। अंदर फोटो उठा सकते हैं ना? नहीं अंदर दादा बना अंदर जाना ही मना है? जा सकते पण फोटो ठीक ठीक। तो अंदर भाई साहब फोटोग्राफी वगैरह मना है। મારે બી થાય છે પણ આ વખતે ના થયો મારે નહીં થઈ ઘરે બે જગ્યા કરી મારે तो जहाँ तक दिखा सकता है कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। इस मुख्य द्वार के अंदर फोटोग्राफी मना है, तो इसके बाहर बाहर तो दिखा दे आपको। मुझे जो लग रहा है कि इसका अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। चलिए मैं देखकर तो आता हूँ, फिर आपको बताते हैं कैसा है। अफसोस रहेगा कि आपको दिखा नहीं पाए। भाई साहब क्या कहने, बाहर का जो नक्काशी है और कारीगरी है उससे कई गुना ज़्यादा अंदर का कारीगरी और नक्काशी देखने लायक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ढेर सारे कॉरिडोर्स है और एक एक कॉरिडोर का जो ये कारीगरी है वो देखने लायक है। और कई सारे मंदिर भी है अंदर में। तो अंदर का दृश्य क्या कहूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये आप मिस ना करें कभी भी अहमदाबाद आए। मंदिर के सामने ये 6 मंजिला स्तंभ है और इसमें भी कई सारे मंदिर है और इस स्तंभ की वजह से मंदिर का सुंदरता और भी एनहेंस हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं स्टेपवेल देखने। ये हती सिंह जैन टेम्पल जो है वो कहते हैं कि इधर अकाल पड़ा था, तो जो लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किए थे। इसलिए अहमदाबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन टेम्पल्स है। अब जाते हैं रुदाबाई स्टेपवेल देखने हम। तो हम पहुंच गए हैं रुदाबाई स्टेपवेल और आपको एंट्री पॉइंट में ये देखने मिलता है। आप पॉज करके पढ़ लें
तो ये स्टेपवेल जो है ये है अदलज में, और अदलज है गांधीनगर शहर के पास, और अहमदाबाद से करीबन 18 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी टाइम लगता है इधर आने में। बहुत ही बड़ा ये परिसर है, काफ़ी अच्छी तरह से देख रेख होता है इसका। लॉन्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत है, और वो है एंट्री गेट जहाँ से हम अंदर आए हैं। इस स्टेपवेल का हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इनका एनग्रेविंग्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बना हुआ है सैंडस्टोन से, जो कि राजस्थान से लाए गए थे। ये एनग्रेविंग्स देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो अब हम जाएंगे नीचे। काफ़ी सारे सीढ़ियाँ तो होना लाजमी है, क्योंकि ये नामी स्टेपवेल है। उन दिनों सीमेंट का तो कोई इस्तेमाल नहीं था, सीमेंट यूज़ नहीं करते थे, तो ये सारे एक के ऊपर एक पत्थर लगा के ये बनाए गए हैं। और ये देखिए इतने सारे सीढ़ियाँ, ऑलरेडी हम उतर के नीचे आए हैं, तो ऐसे और भी कई सारे सीढ़ियाँ होंगे। ये जो एनग्रेविंग्स है वो काफ़ी मिला जुला सा एनग्रेविंग सा दिखता है, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम, तो ये कुछ मिला जुला सा किस्सा है। और इस जगह में आपको 3 एंट्री मिलता है, एक से हम आए और बाकी 2 ये एंट्री पॉइंट्स हैं। और अगर आप ये ऊपर का देखेंगे, इसमें एक डोम बनने का था, वो बना नहीं है, और इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कि कोई मंदिर बनाने का शायद कोशिश था। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये ला के रखा था एनग्रेविंग करने के लिए, लेकिन एनग्रेविंग इसमें हुआ नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि ये समहाउ थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है। 15th सेंचुरी में वघेला डायनेस्टी का राजा वीर सिंह ने इसको बनाना शुरू किया था। और राजा वीर सिंह जैसे नाम से ही पता चलता है, वो एक हिंदू राजा थे, एक छोटा सा किंगडम का, जिसका नाम था डांडाई देश। और ये जगह एक एरिड रीजन होने के वजह से पानी का बहुत ही किल्लत था, तो इसी वजह से उन्होंने ये स्टेपवेल जो है बनाने का निर्णय लिया। ये जो स्टेपवेल है, जिसको लोकली बावड़ी कहा जाता है, कंप्लीट होने से पहले ही राणा वीर सिंह का मोहम्मद बेगदा नामक मुस्लिम किंग के साथ में युद्ध में डेथ हो गया। यहाँ में एक मंदिर है, लेकिन ये जो मंदिर है सिर्फ लोकल से अलाउड है, टूरिस्ट को इधर जाना मना है। तो हुआ यूँ कि ये जो मोहम्मद बेगदा थे, वो शादी करना चाहते थे राणा वीर सिंह के जो विडो थे, जिनका नाम रुदाबाई था, उनसे। तो उनका प्रपोज़ल जो है, पहले तो रुदाबाई ने रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में एक कंडीशन में एग्री किया कि ये जो बावड़ी यानी कि जो स्टेपवेल है, अगर वो कंप्लीट कर देते हैं तो वो उनसे शादी कर लेंगे। तो दोस्तों करीबन 3 मंजिल हम उतर चुके हैं, और 2 मंजिल उतरने पड़ेंगे, क्योंकि ये टोटल 5 फ्लोर्स का है स्टेपवेल, यानी कि बहुत ही डीप स्टेपवेल है। और ये स्टेपवेल बहुत ही स्पेशियस है, गैदरिंग्स के लिए, पूजा पाठ के लिए, क्योंकि ये मंदिर जो है, इसमें रहते हैं कि लोकल लोग बहुत आते हैं, और वैसे भी पुराने ज़माने में इधर में काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते थे। तो रुदाबाई की बात मानते हुए मोहम्मद बेगदा जो थे, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का काम शुरू किया, और रिकॉर्ड टाइम के अंदर इसे कंप्लीट कर दिया। लेकिन रुदाबाई जो थे, उनको तो इनसे शादी करना नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इसी वेल के अंदर उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि काम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था। कई जगहों में आपको काम इनकम्प्लीट देखने मिलते हैं, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आप नोटिस करोगे। तो बात करते करते हम ऑलरेडी 4था फ्लोर तक आ चुके हैं, और प्लस एक ही फ्लोर जाना है नीचे, तो वो भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम देखेंगे कैसे जो एक्चुअल वेल है, जहाँ पर पानी शायद हो ना हो, पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही खूबसूरत है, इंट्रिकेट कार्विंग्स है,
बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और इसका जो मिक्स जो आर्किटेक्चर है उसका रीज़न भी हमें पता चल गया है, तो देखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पता चलने से। ये देखिए पानी बिल्कुल ग्रीन जैसा लग रहा है। एक्चुअली ये वेल अभी और किसी यूज़ में नहीं आता है, तो इसका पानी भी शायद स्टैगनेंट होगा, पता नहीं क्या है। और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए इस जगह का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल ही मुस्लिम आर्किटेक्चर जैसा दिखता है। लेकिन साथ साथ इधर में कई सारे मंदिर भी हैं, लेकिन उधर हम नहीं जा सकते, टूरिस्ट आर नॉट अलाउड देयर। और कबूतर बहुत सारे हैं और इसका कलर लेकिन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये थोड़ा अजीब भी लगता है और कहते हैं कि ये बरसात के मौसम में ये पानी आपका 2nd फ्लोर तक पहुंच जाता है। अब तो विंटर है तो पानी थोड़ा नीचे ही है। चलिए नीचे तक पहुंच तो गए हैं कम से कम। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस एंड वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। तो अब हमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेंगे, लेकिन भाई साहब बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और समर में भी इसके अंदर वेल के अंदर शायद गर्मी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही डीप है। ये देखिए लोग बैठे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, इधर के स्टाफ होंगे। बड़े सारे फॉरेनर्स भी नज़र आए आज इस लोकेशन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग लोकेशन है। हमें इंटरेस्ट लगता है तो फॉरेनर्स को तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ये तो कभी सुना भी नहीं होगा इन्होंने। तो व्यूअर्स, आप कभी भी आए इधर ये स्टेपवेल देखने तो हाथ में 1.5-2 घंटा लेकर के आइए, क्योंकि एक तो उतरना चढ़ने में टाइम में लग जाएगा और फिर इतने इंटरेस्टिंग जगह है कि आप जल्दी जाना भी नहीं चाहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।